चलो ये बच्चे, छुट्टी में चढ़वा लेना। ना छुट्टी में है नहीं। चलो देखो, होमवर्क दिए थे तो होमवर्क में क्या था, कौन कौन बनाए आप लोग कि नहीं बनाए? गलत है या सही है वो तो मैं चेक करूंगा ना। साउंड कोई नहीं करेगा। ऐसे कौन करता है? अब थोड़ा सा नॉर्मल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, सब कोई मिला लेना अपना अपना। सबसे पहला बात है, ये बताओ यहाँ पे ये डॉन है या नहीं है? बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। ये डॉन है क्या? ये डॉन है? ये भी डॉन है क्या? ये डॉन है? ये भी डॉन है कि नहीं है? अब बात करो, ये डॉन है, सभी जगह क्या है आपस में? डॉन है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे कि इस डॉन के बीच में कार्बन अवेलेबल है या नहीं है। क्या ये डॉन जो है इस रिंग से डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? क्या ये डॉन जो है इस रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि इनडायरेक्ट में? क्या ये डॉन जो है इस रिंग से डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट होगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? सॉरी, जो इनडायरेक्ट होगा उसमें क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो डायरेक्ट होगा उसमें ओइक एसिड लगेगा। क्या लगेगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कार्बन सेट कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो नंबरिंग हम लोग यहीं से कर लेंगे, 1 2 3, और 3 पर ये छूट जाता है, और जो छूटता है उसको क्या बोलते हैं? साइड ब्रांच। क्या बोलेंगे? तो साइड ब्रांच का पहले नाम लिखो, साइड ब्रांच का पहले नाम लिखो। तो 3 पर छूट गया तो 3, और क्या लिखेंगे? साइक्लो, और हेक्स लगाएंगे और YL देंगे तो 3 साइक्लो हेक्साइल होगा। अब कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रो। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या देंगे? AN। क्या दिया जाएगा? AN। और 1 नंबर पर COOH है तो इसको देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 लिखो या ना लिखो, सॉरी ओइक एसिड। क्या देंगे? ओइक एसिड दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया। अब ये बताओ, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, और ये क्या है? अच्छा एक वो बताओ, नंबरिंग करेंगे तो डॉन के पास से ही करेंगे तो 1 2, और किधर आएंगे? 3। तो 2 पर भी छूट गया है तुम्हारा, और 3 पर भी एक साइड ब्रांच छूट चुका है। तो दोनों में इसका होता है साइक्लोप्रोपाइल। क्या होता है? साइक्लो
प्रोपाइल, ठीक है जी। और इसका क्या होता है मिथाइल। एबीसीडी में पहले सी की पहले एम, क्या होगा पहले सी, तो लिखेंगे 3 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है जी। उसके बाद 2 नंबर पर है तो 2 मिथाइल लिखेंगे, होगा कि नहीं। और 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओइक एसिड, क्या लिखेंगे ओइक एसिड। क्लियर है। अब बताओ ये डायरेक्ट जुड़ गया है तो इसमें क्या लगाएंगे कार्बोक्सिलिक, तो बताइएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा तो 1 2 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो अगर ये सही मतलब ये बनाए तो सबका सही होगा, इसी तरीके से बनाए हैं। कौन कौन किसका किसका सही हुआ ये बताओ, किसका किसका सही हुआ ये बताओ। तुम्हारा ये वाला खाली सही हुआ और ये दोनों गलत हो गया। तो बात समझ में आया कि कहाँ गलती की है, ठीक है। अब क्वेश्चन दे हम, चलो देते हैं, बना के दिखाओ 1 2 क्वेश्चन, आंसर लिख लो इसका। आंसर आप लोग लिख लीजिए। अभी से छोड़ने का आदत रहेगा तो एग्जाम तक छोड़ते रहेंगे। चलो हटा दे। चलो हुआ, बन गया, तुम्हारा सही हुआ, एक गलत है, कौन सा 3rd नंबर वाला। समझ में आ गया कैसे गलती किए हैं। चलिए ठीक। हाँ जी, चलो नेक्स्ट हम देते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि आपके पास ऐसा दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है, अमाइड CONH2 को क्या बोलते हैं। यदि अमाइड के केस में रहेगा, याद रखना CONH2 के केस में यदि ये डॉन के तरह बिहेव करेगा, किसके तरह, तो डॉन में 2 बातें आएगी। यदि इसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे, पीसीसी में इंक्लूड करेंगे मतलब पीसीसी में गिन लेंगे तो इसमें लगेगा अमाइड, क्या लगेगा। यदि पीसीसी में नॉट इंक्लूड करेंगे
तो इसमें लगेगा कार्ब अमाइड। ठीक है, चलो देखो, ये साइक्लो है, ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ रहा है कि इनडायरेक्ट में है? तो डायरेक्ट जब रहेगा, ठीक है, और इसके कार्बन को पीसीसी में नहीं गिनेंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? कार्ब अमाइड। अब देखो, एक कार्बन यहां है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 कार्बन है। अब इस तरीके से अगर बात कर लिया जाए तो नंबरिंग हम यही से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या इस कार्बन को हम पीसीसी में इंक्लूड किए हैं? अरे ये पीसीसी है टोटल ना, तो इस पीसीसी में इस कार्बन को गिने हैं क्या? नहीं ना। तो पीसीसी में जब पीसीसी में ये अगर इंक्लूड नहीं होगा तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग? कार्ब अमाइड। तो इसका पूरा नाम होगा क्या? हेक्स, सॉरी, साइक्लोहेक्स। ठीक है, एन, और लिखेंगे लास्ट में कार्ब अमाइड। बोलो, बात समझ में आया? अब हम देते हैं बात को चेंज कर थोड़ा सा। यदि आपके पास ऐसा दिख जाए, ठीक है, और यहां पर क्लोरीन लग जाए और यहां पर CuNH2 दिख जाए, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्या लिख पाएंगे आप लोग? जल्दी से बनाओ। कैसे रंग हो रहा है तुम्हारा? बन गया सबसे? समझाते हुए बना दो। चलो इसको निकलने दो, निकलने दो, ये बनाएगी। चलो निकलो, निकलो जल्दी, गलत नहीं है, निकलो।
हो गया? क्या लिखी है पहले तुम खुद बोलो, क्या लिखी है ये? गलत है। इरेज पे जाओ। टू कलोरो 2 कलोरो 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 एमाइड। अब 2 कलोरो लिखी है तो यहाँ पर सबसे पहला बात ये रिंग है कि नहीं है? तो रिंग जो है, रिंग और इस डॉन के बीच में कार्बन है या नहीं है? तो इसके कार्बन को छोड़ देंगे, अब इसको मेन मुख्य चेन मान लेंगे। मुख्य चेन में नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 और 3। जब पीसीसी में डॉन का कार्बन अगर गिना जाएगा, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब पीसीसी में डॉन का कार्बन को अगर गिना जाएगा, ठीक है, पीसीसी में इंक्लूड करेंगे डॉन के कार्बन को, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? अमाइड लिखेंगे। क्लियर है? अब उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन तो गिन दिए, यही ना पीसीसी है, यही आपका क्या है? पीसीसी। ये तो साइड ब्रांच में आ गया, तो साइड ब्रांच में आ गया तो इसमें क्या लगेगा? अमाइड। अब बताओ ये 3 नंबर पर ये आपको साइक्लो छूट गया है ना, तो क्या लिखेंगे? पहला नंबर अल्फाबेटिकल के अनुसार सजा दो, तो एबीसीडी में पहले कलोरो, ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 2 कलोरो और 3 साइक्लो, और इसका होता है हेक्साइल, 3 साइक्लो हेक्साइल। और ये क्या लिखेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखे? 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो गया, और 1 नंबर पर CONH2 है, तो इसका क्या होता है? अमाइड, तो 1 अमाइड हो गया। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आया? चलो क्या? एक बॉन्ड यहाँ AN है ना, यहाँ देखो क्या लगा हुआ है? AN। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं तो डॉन जब रिंग में डायरेक्ट जुड़ जाए तो इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे पीसीसी में, तो डायरेक्ट जुड़ेगा तो कार्ब शब्द लगेगा। पीसीसी में और बनाए कार्ब शब्द लगा है, नहीं उच्चारण में कुछ और लिखे होंगे। जब डॉन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा रहे तो रिंग को पीसीसी नहीं कहेंगे, मानेंगे लिखे थे उसके ऊपर। जब डॉन जो है रिंग के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा, अच्छा डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहेगा तो रिंग को पीसीसी नहीं कहेंगे। सही तो लिखे हैं, ठीक तो लिखा हुआ है। जब डॉन जो है रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहेगा, समझे, तो रिंग को पीसीसी नहीं कहेंगे, यही तो लिखा है। तो बताइए, तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो इस कंडीशन में रिंग को क्या कहेंगे? पीसीसी। सही तो लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया। ये बात समझ में आया सबको? नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है,
अब बताओ इसका नाम क्या होगा। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो इसका नाम क्या होगा। आवाज नहीं करना। चलो बन गया तुम लोग से। क्या बनाया है बोलिए, आंसर बोलिए। नहीं, गलत है। 1 हेप्टाइल साइक्लोहेक्सेन। जी बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में कहां से नंबरिंग होगा। जैसे मान लो ये कार्बन का चेन बना हुआ है, ठीक है, तो खाली कार्बन के चेन में दोनों इंड से नंबरिंग किया जाता है, दोनों इंड पॉइंट से नंबरिंग किया जाता है, करते कि नहीं। अब इस कंडीशन में यहां भी कार्बन है, देखो तो ये कार्बन है, इसमें टोटल कितने कार्बन है, और बताना है तुम लोग को, ठीक है जी। यहां भी कार्बन है, कितने कार्बन दिख गए। इसका कार्बन ज्यादा है कि ये ओपन चेन वाला का कार्बन ज्यादा। जब ओपन चेन का कार्बन अधिक हो जाए रिंग से, यहां पर लिख देते हैं नोट में क्या लिखेंगे, जब ओपन चेन का कार्बन रिंग से अधिक हो जाए तो ओपन चेन वाले को पीसीसी कहेंगे। ठीक है जी। यहां पर मैंने क्या लिखा है कि जब ओपन चेन का कार्बन, ये ओपन चेन वाला है, ये क्या है आपका, यहां से ये ओपन चेन वाला है कि नहीं है, ये ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, ये ओपन चेन है और ये रिंग है आपका, है कि नहीं है। तो जब ओपन चेन का कार्बन रिंग से ज्यादा हो जाए तब उस कंडीशन में ओपन चेन वाला को ही पीसीसी मानेंगे। तो कम वाला भी कुछ बताया है, कम वाला भी देंगे अभी। अब बताओ यहां पर पीसीसी कौन बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पीसीसी ये बन जाएगा। अब बताइएगा, मान लीजिए आप ऐसे अगर रह गया, ठीक है जी,
सपोज दैट, और यहां से ऐसे रह गया, तो निश्चित है लात मारोगे तो ये नीचे लटक जाएगा, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, लटकेगा तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहां से, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना, आए बात समझ में। अब बताओ 2 नंबर पर ही छूट गया है, अच्छा 1 नंबर पर छूटा ये रिंग है, रिंग में साइक्लो तो जरूर लगेगा, तो यहां पर लिखेंगे 1 साइक्लो, ये आईयूपीएससी नेमिंग लिख रहे हैं, ठीक है जी, 1 साइक्लो, और इसी का नाम होता है हेक्स, और हेक्स में साइड ब्रांच के रूप में जब देंगे, इसको किस ब्रांच के रूप में मानेंगे, जब साइड ब्रांच के रूप में से मानेंगे तो वायल लगता है, तो क्या बन गया, हेक्साइल, टोटल कार्बन 7, तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो क्या हो गया 1 साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन, 1 साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन। अब कंडीशन आता है कि सर थोड़ा सा आप बात बता रहे हैं तो अच्छे तरीके से बता दीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी एराइज होगा आपके साथ, मान लो ऐसा कोई रिंग है, ठीक है, और यहां पर ऐसे है, चलो ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब बताओ यहां पर गिनो, तो यहां पर गिनो, यहां कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, सभी जगह क्या है, कार्बन है। अब बताओ, अब हम लोग देखते हैं तो इस जगह पर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है कि नहीं है, सभी जगह क्या है, कार्बन है। तो बताओ यहां पर रिंग वाला कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, और ओपन चेन वाला भी कार्बन क्या है, ए लड़का गेट लगाओ, रिंग वाला कार्बन कितने हैं, 6, ओपन चेन वाला कार्बन कितने हैं, 6, जब रिंग का कार्बन एवं ओपन चेन का कार्बन दोनों सेम हो तो उस कंडीशन में रिंग वाले कार्बन को पीसीसी माना जाता है, उस कंडीशन में रिंग वाले कार्बन को क्या माना जाएगा, पीसीसी मान लेंगे, ठीक है जी। अब इसमें पीसीसी वाला कार्बन कौन बनेगा, रिंग वाला, ये बन जाएगा पीसीसी में आ जाएगा, ठीक है जी, और ये सारा का सारा कहां चला जाएगा, साइड ब्रांच में, ये सारा का सारा आपका जो जाएगा ये चला जाएगा साइड ब्रांच। बोलो क्लियर बात समझ में आ गया। अब बताओ पहले नाम किसका लिखेंगे, साइड ब्रांच का, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में नाम जब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इक्कीस नंबर पर छूट गया है, 1 नंबर पर, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स देंगे और वायल, हेक्साइल हो गया। उसके बाद साइक्लो लगाओ,
और 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे। तो हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? अब कंडीशन तीसरा आता है, ये दूसरे टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप का हो गया, दूसरा तीसरा टाइप। अब देखो टाइप यदि तीसरा में हम देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा। तीसरे टाइप में मान लो ये रिंग है और यहां पर कार्बन प्रेजेंट है, इस तरीके से। जब रिंग के कार्बन से, जब रिंग के कार्बन से ओपन चेन के कार्बन कम हो, क्या हो, कम हो, तो उस स्थिति में रिंग के कार्बन को पीसीसी माना जाता है। ठीक है जी? तो रिंग के कार्बन को क्या मानेंगे? पीसीसी मानेंगे। क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? लेकिन क्या बताएं, समझ तो जाती, क्वेश्चन में नहीं बना पाती। क्या समझ में तो आ जाता लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता। इसके पीछे मॉड्यूल तैयार किए हैं 150 क्वेश्चन का। आप लोग इसको जो है हर हालत में इसको ले लो, ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, और इसको बनाना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ठीक है? हाँ, कॉपी में बनाना है, इसको बनाना है, गलत या सही तो आप जैसे भी बनाओ। और हमसे यहाँ रोज हम 5 को 6 को इसका सॉल्व करवाएंगे। समझ में आ गया ना? तो पहले नंबर आपको कि पूरे 150 में जो बनता है पहले वो बनाओगे। ठीक है? उसके बाद अपना अपना सब डाउट पूछेगा, एक एक करके हम सॉल्व कर देंगे। ताकि ये बना लोगे तो कहते हैं कि जितना भी नीट हो, जेई हो, सबका इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत कॉम्प्लिकेटिव जटिल भी दिए है। इतना जटिल तो नोमेनक्लेचर बिहार बोर्ड का औकात भी नहीं है कि तुमसे पूछ ले। अगर आ गया तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, दज्जिया फूक के उड़िया देगी। तो छोड़ना नहीं है, इसको बनाना है। ठीक है? तो बताओ पीसीसी माना जाएगा तो इसका आईयूपीएससी क्या होगा? बताओ तो आईयूपीएससी क्या हो जाएगा इसका? बोलो। एक कार्बन यहां, 2 3 4। अब बताओ इसको मान लेंगे क्या हुआ? पीसीसी। इसको पीसीसी माना जाएगा और इसको क्या मानेंगे? साइड ब्रांच। बोलो क्लियर है आप लोग कि नहीं है? अब बताओ साइड ब्रांच में कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन एक नंबर से ही छूटा हुआ है, तो 4 ब्यूटाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 ब्यूटाइल, और इसमें लगाएंगे साइक्लोहेक्सेन। अच्छा हाँ, 1 1 4 नहीं, 1 ना, 1 पर ना छूटा हुआ, 1 से ना लिखेंगे, यही से ना नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। हम जानती हूँ क्या लिख दिए, 4 कार्बन है तो एक गिन के लिख दिए। ठीक है जी? हो जाएगा ना? अब डे बनाने के लिए कि छुट्टी लगी? नहीं, यही तो हम देख रहे थे क्या बोलती है। नहीं पढ़ने वाला के एनी टाइम छुट्टी चाहिए। चलो देखो, जल्दी से लिखो।
ये समझ लो, ये सब जो नियम लिखवा रहे हैं हम। हाँ, आए समझे? बनाओ, कोशिश नहीं कर रहा है तुम, कोशिश करो। जो भी प्रॉब्लम है, दीदी रहती है ना, थोड़ा सा हिंट ले लो उससे, छूटा हुआ जो भी है। नाइन्टी 90% ऑनलाइन कर रही है। बिलियन चैप्टर खाली 14 वीडियो ऑनलाइन पढ़ाए, उतना बवाल खड़ा कर दिया। अभी अभी करो ना, आंदोलन ला दो, आंदोलन कर दो ना। हाँ, ओकरम तो हो जी तो आंदोलन। अगर हम ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ाएंगे, ऑफलाइन खाली पढ़ा देंगे, तो कल से भर जाएगा बैच। लेकिन क्या करें, सबका मजबूरी देख के चलते हैं। अब किसी को घर में ही बैठ के समझ में आ रहा है तो क्या दिक्कत है, यहाँ आने से क्या फायदा फिर। अब यहाँ आएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अरे जो 100% होना चाहिए था, घर में बैठ के वो 98% पा रही है, 50% पा रही है। नहीं बनेगा, बनाए का को हम, चलो हो गया ये। दे रहे ना, देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें निकालो तो। जो YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करने कर लो। गुड, तुम दिल्ली तक जाएगी। अरे जो बनाएगा वो दिल्ली तक जरूर जाएगा, वो बिहार में रहेगा और कुछ नहीं बनेगा। ए भाई देखो, अब हमको तो पता ही नहीं चल रहा कहां से करें नंबरिंग। इधर भी साइक्लो लगा हुआ है और इधर भी साइक्लो है। अब बताओ, इसके कार्बन को पीसीसी मानेंगे कि इसके कार्बन को पीसीसी माने? तो भाई ऐसे कंडीशन में किसी को नहीं मानना, दोनों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। साइड ब्रांच इन दोनों को मान लो, इसको भी और इसको भी साइड ब्रांच और इसको भी साइड ब्रांच, और इसको मुख्य चेन मान लेंगे। कितने कार्बन का चेन मिला ये बाबू, कितने कार्बन का? अगल से करो नंबरिंग चाहे बगल से करो, दोनों में सेम बात है। लेकिन 1 2 और 3 क्लियर है, 1 2 और 3 इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 पर छूट गया, ये 3 पर छूट गया, तो पहले लिखो छुटल का आदमी को, तो 1,3 डाई लग गया, और क्या लिखेंगे, साइक्लो
साइक्लोप्रोपाइल, क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। और कितने कार्बन का चेन है? 3, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोपेन। बोलो क्लियर बात समझ में आया? लेकिन हमें लगता है आप लोग को क्लियर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है? क्लियर बातें समझ में नहीं आते क्योंकि आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं। अब बताओ, जी इसको भी बनाना। अरे बाबा, गलत। गलत। नंबरिंग तो करवे नहीं की, नंबरिंग करो, तुम कहां से कर रही? गलत। सही। देखो देखो इधर ध्यान दो, दोनों तरफ रिंग लगा हुआ है कि नहीं? अरे भाई तो कहता है मेरा गिनोगे पीसीसी की तेरा गिने पीसीसी, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का नहीं गिनेंगे। दोनों का दोनों जो है यहाँ पर किस में जाएगा? साइड ब्रांच में जाएगा। जाएगा कि नहीं? अब बताओ इस कंडीशन में ये भी किस में जाएगा? क्या यहाँ पर कार्बन अवेलेबल है? क्या यहाँ कार्बन है? क्या यहाँ है? बोलो है या नहीं है? बताइए, इसका नाम होता है प्रोपाइल। वो भी साइक्लो दोनों में है, तो ये तो कॉमन बात हो जाएगा दोनों में। तो पहले पी देखेंगे और इसमें भी होगा इस साइक्लो हेक्साइल नहीं हो जाएगा? अब बताओगे ABCD सबको आता है, अल्फाबेट के अनुसार पहले अक्षर पी आता है कि पहले एच आता है? तो पहले एच आएगा, तो एच वाला पहले और पी वाला बाद में, इसीलिए नंबरिंग इधर से। ठीक है जी, इसीलिए नंबरिंग इधर से करो। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ IUPAC जैसी लिखेंगे हम लोग, इसका क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो हेक्साइल होगा, उसके बाद 6 साइक्लो अब कितने कार्बन? 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बोलो बन जाएगा? अब होमवर्क देते हैं, दे दें? अब नहीं, होमवर्क में रहेगा ना बनाना, क्या दिक्कत है? होमवर्क में जितना तुम बना सकते हो। चलो तो होमवर्क देते हैं।
अभी नहीं, कम से कम 5 क्वेश्चन देगा। समझ में आ रहा है बुआ? अब आ रहा है, आ जाएगा, ढीठा आ जाएगी तुम लोग। हो गया? लिख रही थी ना। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन HW में दे रहे हैं, क्योंकि HW नहीं देते हैं तो घर में तुम लोग पढ़ते नहीं हो। नंबर फर्स्ट, यदि ऐसा रिंग मिल गया तुम्हें कहीं और एक जगह मिल गया यहाँ पर COOH, बन जाएगा ना, और यहाँ पर मिल गया है तुम्हें NH2, फिर भी बनेगा? फिर भी बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपके साथ व्यवहार में ऐसा मिला, कैसा मिला? ऐसा मिला, तो हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, सबका नाम प्रीफिक्स वगैरह जानते हैं ना? एल्डिहाइड का क्या होता है? अल। अगर इसके कार्बन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो अल लगाएंगे, अगर इंक्लूड नहीं है, डायरेक्ट वाला रूल जो नहीं है, तो कार्बन डिहाइड लगाना। फिर क्या लगाएंगे? ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन, यदि आपके साथ व्यवहार में ठीक है, ऐसा मिल गया, अच्छा लगा? चलिए 4 क्वेश्चन को आपको बनाना है, और आप लोग जो है मॉड्यूल इसको ले लीजिए, कल लेके आइएगा अमाउंट। Br का ब्रोमीन होता है, ठीक है, ब्रोमो, अगर साइड ब्रांच में है तो ब्रोमो। हटो।